अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में भी अप्लाई करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट और बहुत सारी जगहों पर इंटरनेशनल अदारों में वो जॉब कर भी रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद उनको जब प्रोजेक्ट एंड हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है तो उनको समझ नहीं आती कि अब हम कहाँ पर अप्लाई करें। जहाँ आप कहीं भी अप्लाई करते हैं वहाँ पर ऑलरेडी कोई ना कोई इस तरह की चीज़ उनके सामने आ जाती है जिससे वो अपनी हिम्मत हार बैठते हैं। तो क्योंकि एज ए एक्सपेट्रिएट के लिए रिक्रूटमेंट करना या फिर उनकी टेक्निकल चीज़ें देखना, वो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हमें हो चुका है। अभी एज HLPS पे अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो हमारे पास काम कर चुके हैं या हमारे टीम के हिस्सा रहे हैं, वो बहुत सारी जगहों पर काम कर भी रहे हैं और तकरीबन अभी तक के 260 जो साइकोलॉजिस्ट हैं मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं। अब ऐसा है कि जो करंटली जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं एज ए एक्सपेट्रिएट अप्लाई करने का, तो उनको चाहिए होता है कि एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस उनको पाकिस्तान में लोकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो। और अगर 2 years एक्सपीरियंस नहीं है और 6 month एक्सपीरियंस उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए होता है। उसके साथ साथ उनकी जो एवेल्यूएशन रिपोर्ट होती है वो बेहतरीन हो। फिर साथ साथ में उनका जो सुपरवाइजरी रेफरेंस होता है वो आउट क्लास होना चाहिए, यानी कि आपके सुपरवाइजर्स के साथ ताल्लुकात या एक्सपीरियंस अच्छे गुजरे हुए हों। उसके बाद फिर जो आपने काम किया हुआ होता है, जो एक्सपीरियंस किया हुआ होता है वो मतलब कि इस कदर हो कि जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ अलाइंड हो या मैच कर रहा हो। फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई करना है PFA के लिए, तो आपके पास PFA की वेरीफाइड ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप MHGAP के लिए अप्लाई करें तो आपके पास MHGAP का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप इसी तरह से किसी भी मेंटल हेल्थ की बाकी चीज़ों के लिए अप्लाई करें तो आपके पास मौजूदा जो एक्सपीरियंस है उसके साथ अलाइंड हो और वेरीफाइबल हो। हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर CBT की तरफ निकल पड़ते हैं कि जी मैं CBT करता हूँ और मैं REBT करता हूँ। CBT करना या REBT करना ये तब ही हम कर सकते हैं जब आपके पास डायग्नोस्ड केस आएंगे या फिर वो वाले केसेस होंगे जिनको ऑलरेडी उस चीज़ की ज़रूरत होगी। मैं उस क्लाइंट को कभी भी CBT नहीं प्रोवाइड कर सकता जिसको CBT का पता भी ना हो, लेकिन मैं PFA हर उस बंदे को अप्लाई कर सकता हूं जो कि स्ट्रेस में है। माइंडफुलनेस हर उस बंदे को अप्लाई कर सकता हूं जो कि अपनी डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ 2 दिन की एक ट्रेनिंग में शुरू करने लगा हूँ, जिसमें आपकी CV बनाने से लेकर उसके रेफरेंस चेक करने तक, उसको जो करंटली आपके पास एक्सपीरियंस है उनको किस पॉइंट पे कहाँ पर हमने जस्टिफाई करना है, लिखना है, फिर हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त पे हमारे पास कम से कम 300 से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट की सीरीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ अदारों में दुनिया में आई हुई हैं, जिनमें से पाकिस्तान की जो अगर हम देखें रेशो जो है वो 20% लाजमी होती है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल सीरिया में हमारे साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, यमन में काम कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जब हम डेवलप कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर हमारी जो रेशियो वो कम हो जाती है। जब हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं या वो वाली जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, जब उधर जाते हैं तो वहाँ पर हमारे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो MS होना एक बहुत बड़ी डिग्री है, ठीक है। अगर आप इसी डिग्री को जब किसी कंट्री में जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो जो चीज़ें आपने की हुई होती है वो बहुत बेहतरीन होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। किसी भी सैटरडे संडे को, बल्कि मैं कैप्शन में लिख लेता हूँ कि किस सैटरडे संडे को हम इसको अप्लाई करते हैं। इसके लिए आपने फ़िज़िकल आना है, ये ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ये फ़िज़िकल है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स, जो मेल स्टूडेंट HLPS के ऑलरेडी हिस्सा रह चुके हैं उनके लिए नाइट स्टे यहाँ पर ही होगा। जो HLPS से हट के हैं, जो हमारा हिस्सा पहले नहीं रहे हैं, तो वो किसी होटल पे अपनी, या जो फीमेल्स हैं वो अपना जो है बदबस करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, जैसे कि हमारी एक अच्छी रेशो जा रही है, काम कर रही है, फिर मुझे फीडबैक लोग देते रहते हैं, एज एलुमिनाई समझ लें, हमें रब्ता होता रहता है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो लोग ख्वाहिशमंद हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर काम करने के या मुस्लिम कंट्रीज़ जहाँ पर क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं,
आर्म्स के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और आप एक न्यूट्रल इंसान हो, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे ना अहले तशी हो, ना अहले सुन्नत हो, ना मतलब कि गोरों के अगेंस्ट हो, ना मुस्लिम के अगेंस्ट हो, एक प्योर ट्रू प्रोफेशनल जो चाहिए होता है दुनिया को, उस तरह के प्रोफेशनल हो और अपने काम को बेहतर बुनियाद पर वो करके अपने उससे रोज़गार अगर हासिल करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो ज़रूर आप हमारे स्टूडेंट्स के उसको देखें। इसमें प्रैक्टिकली हम ऐसा करेंगे कि आप अपनी जो जॉब है, जो वैकेंसी खाली है, उस जॉब बैंक में आप अप्लाई करो। फिर उसके बाद ये मैं वन टाइम ही करूँगा, उसके बाद आपने खुद अप्लाई करना होगा, खुद सारी चीज़ें करनी होगी, लेकिन वन टाइम आपने इस सारी चीज़ को करना है ताकि तकरीबन 20 लोग हम रखेंगे, 20 सीट्स हम रखेंगे जिनको हम मैनेज कर भी सकें। उन 20 लोगों में से कम हमारा टारगेट ये होगा कि कम से कम भी हो तो 5 तो अपनी जॉब पर पहुँचें और अपना काम करें। और बहुत सारे ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस से हम इस कंटेंट को बना रहे हैं जिसमें आपकी CV होगी, आपके जॉब रेफरेंसेस होंगे, आपके एवेल्यूएशन को स्क्रूटनी होगी, आपकी HR की स्क्रूटनी होगी, आपकी लैंग्वेज स्किल्स को थोड़ा बहुत देखेंगे, आपके कल्चरल एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे, आपके रिलीजियस एस्पेक्ट्स को देखेंगे, आपकी कल्चरल अडेप्टेबिलिटी को देखेंगे, आपके वहाँ पर जो लीगल सिस्टम चल रहा होता है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद आप किस हद तक मतलब जो इंटरव्यूज़ वहाँ पर होते हैं वही इंटरव्यूज़ यहाँ पर कंडक्ट करके एक सिस्टम करके हम हकीकत में हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम इसमें कामयाब हो गए। अल्लाह हाफ़िज़।